नमस्कार, देवभूमि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। यूपी सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। 176 करोड़ की लागत से बना है सैनिक स्कूल। सांसद रवि किशन समेत जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको गोरखपुर से बता रहे, जहां सीएम योगी के दौरे का आज गोरखपुर का तीसरा दिन है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर में सीएम ने जनता दर्शन भी किया और इसके साथ ही जनता की समस्याएं सुनी। यूपी सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आए। तो सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है। गोरखपुर से खबर बता रहे, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दर्शन और इस दौरान जनता की समस्याएं सुनी। यूपी सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शिरकत करते हुए नजर आए। देखिए, साथ में सीएम योगी के साथ में जगदीप धनखड़ भी उपराष्ट्रपति नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ आज गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन रहा सीएम योगी का। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, पवन का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तीसरा दिन क्या खास रहा पवन? गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल काजल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीसरा दिन है उनका गोरखपुर दौरे का। चूंकि 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए थे, उन्होंने पिछले 3 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अलावा गोरखपुर मंदिर में जो प्रदेश से बहुत सारे फरियादी आते हैं, उनकी फरियाद सुनते रहे और उनके निस्तारण के लिए अपने जो नजदीक अधिकारी थे, उन अधिकारियों से उन्होंने निर्देशित किया। आज उनका एक मुख्य कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। 9:30 बजे का यह कार्यक्रम था। गोरखपुर में एक पहला सैनिक स्कूल स्थापित हो रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई बार पहल की थी, लेकिन वह अब जाके साकार हुआ है। उसके लिए उन्होंने उसके लोकार्पण के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उन्होंने आमंत्रित किया था और वह कार्यक्रम करीब 9:30 बजे से आज चल रहा है। वहां पहुंच चुके हैं, उस कार्यक्रम में शामिल है। वहां कार्यक्रम अभी निरंतर चल रहा है। मुख्यमंत्री का एक प्रोजेक्ट, अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये फर्टिलाइजर परिसर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है। इससे उस क्षेत्र के लोगों के बच्चों के पढ़ाई में, शिक्षा के स्तर में बहुत सारी जो है उपलब्धि होगी और केंद्रीय विद्यालय का एक मानक होता है, एक स्तर होता है। बहुत सारे लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय, केंद्र सरकार पूरी तरह से जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें जो टीचर होते हैं उनका एक अलग मानक होता है, एक स्तर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्रीय विद्यालय में समाहित हैं और मिलती हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई बार पहल की थी, लेकिन वह सपना आज जाके साकार हुआ। उसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज इसका लोकार्पण किए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये लोग लगातार, अभी भी वह कार्यक्रम जारी है। इसके बाद जगदीप धनखड़ का एक दूसरा कार्यक्रम है चित्रकूट में। वहाँ पे रामभद्राचार्य का एक विकलांग यूनिवर्सिटी है, उसमें एक संगोष्ठी का कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन करेंगे और उस संगोष्ठी में भी वो शामिल होंगे। जी काजल। बिल्कुल पवन, जनता दर्शन भी लगाया सीएम योगी ने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर था, जो उनका रिजल्ट था, जो उनका मानक था, वो मानक काफी कम रहा और यह असंतुष्टि शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन को भी रहा। मतलब चुनाव के ठीक थोड़ा पहले जनता दर्शन कम हो गया था, जनता दर्शन नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा लगा मुख्यमंत्री को या उनके अधिकारियों या उनके जो अपने नजदीकी लोग थे, जिन्होंने बताया कि जनता दर्शन से बहुत सारे ऐसे फरियादी हैं जिनकी सुनवाई अधिकारी या नेता से नहीं हो पाती, तो शायद मुख्यमंत्री से निवेदन करके उनके काम हो जाते थे।
तो उनको जनता दर्शन लगाना चाहिए। तो जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से जिस तरह से परिणाम आया है, मुख्यमंत्री ने पहला कार्यक्रम किया कि पहले से तुरंत जनता दर्शन लगाना शुरू किया, जिससे उनको प्रदेश की बहुत सारे जो फरियादी हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनकी पीड़ा पता चलती है, उसको त्वरित निस्तारण करने के लिए वो बिल्कुल आगे आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अपने आवास 5 कालीदास मार्ग में भी और गोरखपुर जब मंदिर परिसर में होते हैं तो मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाते हैं, जिससे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं जिनकी सुनवाई अधिकारी नहीं करते हैं या किसी अन्य फोरम पे नहीं हो पाता है, उसके लिए उनकी सुनवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करके और अधिकारियों को निर्देशित करके बहुत सारे मामलों का निस्तारण कराते हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निस्तारण मात्र मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने से ही हो जाता है। तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री अब जब से ये चुनाव परिणाम आया उसके बाद से काफी और सजग हो गए हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको निस्तारण करने के लिए खुद संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारियों को कि जो भी फरियादी आते हैं उनके मामले का त्वरित निस्तारण किया जाए, विलंब न किया जाए। काजल, बिल्कुल पवन, 176 करोड़ की लागत से बना सैनिक स्कूल का सीएम ने लोकार्पण भी किया है, क्या फायदा नजर आएगा इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा बहुत अमूल्य चीज है। हर व्यक्ति, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे काफी शिक्षित हों, अच्छे से पढ़ें, अच्छे स्तर पे रहें, अच्छी नौकरी करें, अच्छा जॉब करें। तो जाहिर सी बात, अगर केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर परिसर में खुल रहा है तो गोरखपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं, उस नगर में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के अगल बगल के जो लोग हैं, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय आजकल खुल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय का एक मानक है, एक स्तर है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, उनका सभी का मानक एक जैसा है और उस मानक का पूरा पालन किया जाता है। उसमें जो टीचर होते हैं, जो उनके शिक्षक होते हैं, उनका भी एक कड़ा इंटरव्यू होता है, उनकी कड़ी परीक्षा होती है। जो एक मानक को पूरा करते हैं उन्हीं लोगों को उसमें रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे उनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छे स्तर पर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे भी जिले में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई बार उन्होंने लिखा पढ़ी किया था, कहा था, लेकिन यह सपना अब जाके साकार हुआ कि लखनऊ के गोरखपुर में एक जो है केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ है, जिससे गोरखपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो वहाँ पढ़ेंगे और शिक्षा का स्तर काफी बढ़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं इस सैनिक स्कूल से लोगों को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा।